रायपुर एक्सप्रेस वे मामले में सरकार ने 6 दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उन सभी को निलंबित कर दिया। विधानसभा में जोगी कांग्रेस के विधायक धर्मजीत सिंह ने इसे लेकर सवाल उठाया था, जिस पर एक्शन लेते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सभी 6 दोषी अधिकारियों को निलंबित करने का सदन में घोषणा की। बीजेपी सरकार के समय बना ये ओवरब्रिज उद्घाटन से पहले ही जगह जगह से टूटने लगा था। न्यूज 18 लगातार इस खबर को दिखाता रहा है, जिसके बाद आज मंत्री ने दोषी 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। रायपुर एक्सप्रेसवे मामले में जिन अधिकारियों पर गाज गिरी है उनके नाम हैं एन भट्ट, एसके जाधव, जतिन सिंह, फराज फारूकी, विवेक सिन्हा, एससी आर्य। ये 6 दोषी हैं जिनको सस्पेंड किया गया है। इन अधिकारियों पर गाज गिरी है। कंसल्टेंट को सस्पेंड कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया और उससे राशि वसूली की कार्यवाही की जा रही है। अब अधिकारियों की बारी आई कि 6 अधिकारी कर्मचारी थे जो उस समय वहां पदस्थ रहे शुरू से, और उन लोगों ने सही काम नहीं कराया, इसलिए उनको सस्पेंड किया गया। सबसे बड़ा और इसी पर ज्यादा बातचीत के साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र सिंह रायपुर से जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, आज हमने सदन में देखा किस तरीके से संग्राम हुआ, धान खरीदी का मुद्दा, एक्सप्रेसवे का मुद्दा, साथ ही साथ जो फसलों के नुकसान का मुद्दा, ये 3 जो खास मुद्दे थे वो उठाए गए। हालांकि फसलों के नुकसान के मुद्दे पर सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि मुआवजा मिलेगा, लेकिन आकलन के बाद तो इसमें क्या गलत है? विपक्ष को इसमें दिक्कत क्यों आ रही है? देखिए कमरुद्दीन, आज जिस तरह सदन की कार्रवाई हुई है और उसमें से आज सबसे बड़ा दिन इसलिए रहा है कि जिस तरह से इस पूरे सदन में इस बार 9 अधिकारी और कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। ये एक बड़ा कार्रवाई हुई है इस बजट सत्र में, और जिस तरह से क्योंकि 6 एक्सप्रेसवे के जो दोषी अधिकारी थे उनको निलंबित किया गया सदन के अंदर। साथ ही जिस तरह से फिंगेश्वर जनपद पंचायत में जो लेखा अधिकारी था उसने जो जिस तरह से अनियमितताएं की थी उसको सस्पेंड किया गया, और साथ ही जो इंदु बंजारे हैं बसपा की विधायक हैं उनकी गाड़ी को रोका गया, तो उससे 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। उसमें तत्काल विधानसभा के सदन में ही कार्रवाई की गई है। तो इस तरह से तकरीबन आज इस बार 9 अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है विधानसभा के अंदर। ये एक बड़ी एक्शन देखने को मिला विधानसभा के अंदर। साथ ही जिस तरह से लगातार ये विपक्ष मांग करता रहा कि धान खरीदी को लेकर जिस तरह से किसानों की 1,34,012 किसान बचे हैं जिनका धान खरीदा जाना चाहिए था, जो पंजीयन करा चुके थे, उनका धान सरकार नहीं खरीद रही, उसका धान खरीदा जाना चाहिए, इससे लगातार मांग करती रही। उसके वॉकआउट भी विधानसभा के अंदर सदन में किया विपक्ष ने। और विपक्ष में सबसे बड़ी बात इस बार ये देखने को मिल रही है कि संयुक्त विपक्ष नजर आ रहा है, चाहे वो जोगी कांग्रेस का हो, चाहे बसपा हो, भाजपा, ये संयुक्त सदन में मिलकर ये आवाज उठा रहे हैं। किसानों के लिए जिस तरह से लगातार बात कर रहे हैं, उसको सदन में हंगामा भी करते हैं, लगातार मांग करते रहे जिस तरह से। और सबसे बड़ी बात है जिस तरह से जो अभी 2-3 दिन में जो ओलावृष्टि हुई है प्रदेश के अंदर, उसमें ये जो राजस्व मंत्री हैं जयसिंह अग्रवाल, उन्होंने घोषणा की है कि जो 22% से अधिक अगर क्षति हुई है किसानों की तो उनको मुआवजा दिया जाएगा। और ये आकलन पिछले 2-3 दिन के अंदर करने की घोषणा लगातार विधानसभा के सदन में मांग कर रहा था विपक्ष की इस पे जल्दी आकलन किया जाए, जो किसानों को क्षति हुई है उसका मुआवजा जल्दी दिया जाए, क्योंकि किसान हलाकान है, परेशान है। एक तरफ धान उनका नहीं खरीदा गया, जो उद्यानिकी फसलें हैं, तिलहन फसलें हैं, उनका नुकसान हुआ है, उनका आकलन करके तत्काल कलेक्टर्स इसका अपना सर्वे करके इसकी पूरी ब्यौरा रिपोर्ट सभी शासन को सौंपे, जिससे जो किसानों की जो हानि हुई है, जो ओलावृष्टि हुई है, उसका जो मुआवजा सही तरीके से किसानों को मिल सके। इस तरह लगातार सदन में किसान धान को लेकर सदन में इस बार भी लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। और जिससे लगातार जो विपक्ष की रणनीति ये रही है कि चाहे वो कल की भी कार्रवाई हो तो उसमें भी किसान धान ये एक प्रमुख रहने वाला है। हालांकि जिस तरह से लगातार ये बातें कही गई हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी आज, लेकिन आज एक बड़ी बात सुरेंद्र, आज एक बड़ी बात ये कि जो जिस तरीके से एक्सप्रेसवे का मुद्दा उठा, उसमें ताम्रध्वज साहू जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उन्होंने फौरन ही इस पर कार्रवाई करते हुए 6 दोषी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। तो क्या अगर ये मुद्दा सदन में नहीं उठता तो इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? ये समझा जाए, विपक्ष का दबाव ज्यादा था। देखिए कमरुद्दीन, जिस तरह से 13 महीने का शासनकाल हो चुका है कांग्रेस सरकार का, और जिस शासनकाल के आने के बाद ही जो एक्सप्रेसवे का जो निर्माण है
उसके बाद करीब 1 महीने के बाद ही जो एक्सप्रेसवे की 12 किलोमीटर की जो एक्सप्रेसवे है उस पे 5 फ्लाईओवर बनाए गए हैं और 5 फ्लाईओवर में से 5 का जो घटिया निर्माण है वो धसकने लगा है। उस पे एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी थी, तब उसके जो आवागमन को बंद कर दिया गया था। लेकिन ये बड़ा समय लगा, करीब 1 साल इसमें पूरा लग गया कार्रवाई करने के लिए। अब दोषी अधिकारी में बड़ी बात यह है कि इसमें जो शामिल थे, जो पीडब्ल्यूडी के निर्माण करा रहे थे, जो सड़क बनवा रहे थे, उसमें से इरिगेशन, जो जल संसाधन विभाग जो नहर बनाने का काम करता है, सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त करता है, वो इस पूरे इस सड़क बनाने में शामिल था। साथ ही जिस तरह से ये आरडीए का अधिकारी इसमें शामिल था, तो इस तरह से अधिकारी सड़क को बनाएंगे तो उसका हाल यही होगा। लेकिन ये ड्रीम प्रोजेक्ट था भारतीय जनता पार्टी का, उसका पलीता लग गया। और जिस तरह से अब इस पूरे निर्माण कार्य को जिस तरह सस्पेंड किया गया 6 अधिकारियों को, और जो ठेका जिस कंपनी ने लिया है उसको यह कहा गया कि जो 5 फ्लाईओवर बनाए गए हैं उनको तोड़ के दोबारा बनाया जाए, जो भी जहां पे क्षति हुई है सड़क की और फ्लाईओवर की क्षति हुई है उसका निर्माण फिर से कराया जाए। इसलिए ठेका जो कंपनी है उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन जो 6 अधिकारी दोषी पाए गए हैं उन पे जरूर एक्शन लिया गया। इसमें 25 से ज्यादा सैंपल लिए गए थे, एनआईटी ने इसमें जांच सैंपल के सौंपे थे और लगातार न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया था और पुख्ता तरीके से हर चीज को दिखाया था, किस तरह सैंपल फेल हो रहे हैं और किस तरह घटिया निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब हालांकि 8 से 1 साल के बाद, महीने के बाद इस पे कार्रवाई हुई है और दोषी कौन लोग पाए गए हैं, इस पे वो लोग पाए गए हैं जो आरडीए, जो रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में अधिकारी होते हैं और जो इरिगेशन, जो जल संसाधन विभाग में काम करते हैं, वो लोग इसका निर्माण कर रहे थे। ऐसे लोगों पे कार्रवाई हुई है, हालांकि देर जाए लेकिन दुरुस्त है, कार्रवाई हुई है। 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है सदन के अंदर। जिस तरह दबाव था सरकार पे, लगातार दबाव बन रहा था कि इन पूरे जो बिल्कुल, तो सरकार पर लगातार दबाव था। सुरेंद्र, आपने सही कहा कि देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार वही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका। लेकिन सवाल बरकरार वही है कि जो टोकन दिया गया है 1,34,212 किसानों को, उनके धान की खरीदी आखिर कब होगी? सरकार इस पर संजीदगी कब दिखाएगी? वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां, छत्तीसगढ़ को पुरस्कार मिला है। लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सम्मानित किया है। एमएसएमई को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड दिया गया है। देश भर में दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा है। एमएसएमई को विकसित और प्रोत्साहन करने के लिए पुरस्कार मिला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुरस्कार दिया। मंत्री गवासी लखमा ने अवार्ड ग्रहण किया है। छत्तीसगढ़ को पुरस्कार मिला है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सम्मानित किया है। बड़ी बात यह है कि देश भर में दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा है। एमएसएमई को राष्ट्रीय स्तर पर नवाजा गया है पुरस्कार से। और चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की, जिनके प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का इल्जाम है। आरटीआई एक्टिविस्ट उचित शर्मा की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई। उचित शर्मा ने दोनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार से शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने अमन सिंह और अपने पद का दुरुपयोग करने, भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा और भी कई आरोप लगाए गए हैं। जिसके बाद राज्य शासन ने इस शिकायत की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी थी, जिस पर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायपुर में महापौर एजाज ढेबर राजधानी के सबसे बड़े शास्त्री मार्केट का जायजा लेने पहुंचे, जहां दुकान के बाहर अतिक्रमण को देख महापौर ने दुकान वालों को फटकार लगाई। यहां दुकान लगाने वालों ने 10 फीट बाहर तक कब्जा कर रखा है, जिसके बाद निगम कर्मचारियों ने मार्केट में एक सफेद लाइन खींच दी, जिसके बाहर सामान रखने वाले दुकानदारों का चालान काटा जाएगा और लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। महासमुंद में त्रिधाम टायर ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें एक मैकेनिक घायल हो गया। मशीन का बॉयलर फटने से हादसा हुआ है। फायर ब्रिगेड ने बाद में आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। छत्तीसगढ़ में बीते दिनों हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से
बागवानी फसलों के नुकसान पर सरकार ने किसानों से बीमा कंपनियों से दावा करने की अपील की। इसके लिए उद्यानिकी संचालनालय ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश और ओलों ने किसानों की कमर तोड़ दी। शुरुआती आकलन में करीब 1000 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। बेमेतरा, बलरामपुर और रायपुर के आसपास सबसे ज्यादा ओले गिरे। यहां खासतौर पर हजारों एकड़ में रखी रबी की फसलें और सब्जियां बर्बाद हो गई। 4 एकड़ खेती में हमारा चना लगा था, बीच में बारिश हुआ था। हर 15 दिन में बारिश हो रहा है। अभी फूल का सीजन में भी बारिश हो गया तो हम लोगों का पूरा एकदम चना का फूल पूरा नीचे जमीन में सब झड़ गया पूरा। यहाँ अभी फूल की अवस्था में था चना के पेड़, तो तेज़ बारिश होने से फूल की जो अवस्था है झड़ गई पूरी। उससे क्या आने वाले फल जो चने में खास करके वो काफ़ी नुकसान हुआ है। कम से कम 60% तक फूल झड़ गए हैं। हमारा जो उत्पाद है वो उसका नुकसान हुआ है। दूसरा जो है अगले साल के जो हम बीज बनाते हैं, इस बीज बनाने का जो क्वालिटी जो है इस पर भी जो है दुष्प्रभाव पड़ेगा और किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त जो किसान भाई हमारे जो है सब्जी भाजी की फसल लगाए हैं, विशेषकर टमाटर है, गोभी बरबी की फसल जो है इसको काफ़ी नुकसान हुआ है। इसका क्वालिटी ख़राब हो गया है। इसी तरह से जहाँ जहाँ ओले गिरे हैं वहाँ पर जो है केला है, पपीता है, इन फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। सभी मैंने आज कल ही निर्देश दे दिया था और जहाँ ज़्यादा प्रभावित है उन जिलों के कलेक्टर से व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा की और सभी जगह आकलन का काम शुरू हो चुका है। और कवर्धा से बड़ी खबर, किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है। जी हां, सरकार को हालांकि अल्टीमेटम देकर यह आंदोलन खत्म किया गया। महीने के आखिर तक कोई फैसला सरकार करे, फैसला नहीं लेने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। आमजन की परेशानी के चलते आंदोलन खत्म कर दिया गया है। एक सप्ताह से ज्यादा रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे जाम था। भारतीय किसान संघ ने फैसला लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष मिश्रा जुड़े हैं कवर्धा से। मनीष, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? और बड़ी राहत की खबर है, किसानों का आंदोलन खत्म, लेकिन एक अल्टीमेटम के साथ। क्या अल्टीमेटम है? जी बिल्कुल कमरुद्दीन, किसानों ने साफ तौर पर जो भारतीय किसान संघ का कहना था कि सरकार जो है इस पर इस माह के अंत तक निर्णय ले कि जिन किसानों का टोकन जारी हुआ है उन किसानों के धान के क्या होगा, कि उनकी खरीदी होगी कि नहीं होगी, इस विषय पर जो है वो सरकार निर्णय ले। और जो लोगों की समस्या को देखते हुए, क्योंकि नेशनल हाईवे मार्ग है, काफी व्यस्त मार्ग है, एक सप्ताह से लोगों को आवाजाही उस मार्ग से बंद था, गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी, परीक्षा भी चल रहा है 10वीं 12वीं जो सीबीएसई की परीक्षा भी चल रही है। इस सबको देखते हुए किसानों ने फिलहाल आंदोलन अपना स्थगित करने का निर्णय लिया और अपने लिखित आवेदन जो है प्रशासन को सौंप दिया है। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है कि उसमें एक सप्ताह के भीतर जो है वो फैसला उसमें लिया जाए और किसानों को जो टोकन जारी हुआ है उसके आधार पर धान की खरीदी हो। अभी सरकार को कहा जाता है एक तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन लोगों के लिए राहत की खबर है कि जो जाम है वो हट गया है। कमरुद्दीन, बिल्कुल मनीष, ये तो राहत की खबर है, जाम हट गया, अब लोगों को दिक्कतें नहीं आएंगी, आवाजाही में परेशानी नहीं होगी। लेकिन जानना चाहूंगा मनीष, क्या सरकार का कोई नुमाइंदा भी यहां पहुंचा था आश्वासन देने के लिए, जिससे किसान मान गए? जी अभी तक इसमें जो है जनप्रतिनिधि तो कोई नहीं पहुंचे थे कमरुद्दीन, लेकिन जो प्रशासन की तरफ से जो डिप्टी कलेक्टर हैं और पुलिस के अधिकारी हैं ये मौके पर पहुंचे थे, किसानों को समझाइश दी गई, उनसे बात की गई। तो ये निर्णय जो है पूरी तरह से किसानों का निर्णय है। प्रशासन की बात जो है किसानों ने नहीं सुनी, सिर्फ जनहित के मामले को देखते हुए ये आंदोलन खत्म किया गया है। बिल्कुल मनीष, ये जनहित के मामलों को देखते हुए लोगों को परेशानी ना आए, हालांकि किसानों ने लोगों के दर्द को समझा और अपने हक की जो लड़ाई लड़ रहे थे, आखिरकार जो आंदोलन चल रहा था एक हफ्ते से, वो खत्म कर दिया, लेकिन एक अल्टीमेटम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका ताज़ा जानकारी देने के लिए। बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि से राजधानी रायपुर और आसपास के गांवों में गेहूं और चने की फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचा। किसान अब मुआवजे के लिए सरकार की ओर आस लगाए बैठे हैं। बिलासपुर में धान खरीदी को लेकर किसानों का विरोध लगातार जारी है। लाखासार के 30 से ज्यादा किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां गले में गमछे का फंदा बनाकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और धान खरीदी नहीं करने की स्थिति में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की अनुमति लेने की इजाजत मांगी। किसानों का आरोप है कि 1 महीने पहले टोकन लेने के बाद भी आखिर तक उनका धान नहीं खरीदा गया। तारीख के टोकन दिए है, 20 तारीख तक खरीदी हो है कहीं से, ओकर बाद आज तक हमार धान ला कचरा के तरह अपन मंडी में मंगा के रखे है और हमार मेहनत के धान 4 महीना ले मेहनत करन हमार धान ला नहीं खरीदा थे, हम आत्महत्या करे बर आए हैं। नहीं भाई 1 महीना हो के मारे है,
30 तारीख के धान तौल होगा कह रही से नहीं हो है टोकन वो सब कटे है बोला टोकन कटे है धान का नहीं लेवा था नहीं लेवा। प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के शासकीय कर्मचारी आज राज्य शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदेश भर के शासकीय कर्मचारियों ने आज राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपनी 11 सूत्री मांगें रखी। प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट में सही तरीके से तर्क नहीं रखे, जिसके कारण महाधिवक्ता को हटाने की मांग भी कर रहे हैं। साथ ही प्रमोशन में आरक्षण को राज्य की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है ताकि कोर्ट की भूमिका ही न रहे। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का 25वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस दीक्षांत समारोह में 151 छात्रों को पीएचडी की उपाधि, 134 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वरिष्ठ साहित्यकार अशोक वाजपेयी उपस्थित थे। राज्यपाल मुख्यमंत्री ने छात्रों को इस मौके पर बधाई दी। वरिष्ठ साहित्यकार अशोक वाजपेयी ने छात्रों को अपने जीवन के कई रोचक किस्से सुनाए। विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह में आज राज्यपाल जी के अध्यक्षता में और विशेष रूप से अशोक वाजपेयी जी जो साहित्यकार भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और चिंतक और विचारक के रूप में हम सब जानते हैं, आज विशेष रूप से उनकी उपस्थिति में आज दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। सभी हमारे जिन्होंने शोध किया है और गोल्ड मेडल लिया है, सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। कोरबा के सतरेंगा जलाशय में भूपेश कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां तेज हैं। सतरेंगा को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए सीएम ने ये फैसला लिया है। 29 फरवरी को यहां कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ का जो सफर है यहीं तक, लेकिन आगे जरूर देखिए हमारा प्राइम डिबेट शो, जवाब तो देना होगा।